हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण में आज प्रश्न 2.4 की प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा। इसके सवाल नंबर 4 से आज हम हल करना सीखेंगे। 1 से 3 तक सवाल हमने कल वाले वीडियो में अध्ययन कर लिए थे। बच्चों, मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखा करें और वीडियो पूरा देखने के बाद में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, अब हम आज की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न 2.4 की। सवाल नंबर 4 देखो, आपकी पुस्तक में लिखा है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। मतलब यह तो दहाई वाला इकाई का 3 गुना है या इकाई वाला दहाई का, एक ही बात है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा हमने आपको एक उदाहरण भी सिखा दिया, कल आपको एक सवाल भी सिखाया, इसके पहले वाला 30 नंबर का बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल है। तो देखिए, सबसे लिखेंगे माना कि 2 अंकों की एक संख्या में, अब 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं, तो या तो इकाई अंक मान लो बी अथवा दहाइकांक। इकाइकांक मान सकते, अब बी मानो, ए मानो, एक्स मानो, वाई मानो, कुछ भी आप मान सकते हैं। माना कि 2 अंकों की एक संख्या में यदि इकाई का अंक मान लिया हमने, इकाई का अंक बराबर मान लिया अपन ने बी। अब आप ध्यान देना, अब प्रश्न में क्या लिखा है कि इसमें लिखा है एक अंक दूसरे का 3 गुना है। प्रश्नानुसार एक अंक दूसरे का 3 गुना है। 3 गुना है। इसलिए देखो बच्चों, हमने एक संख्या में इकाई अंक क्या माना, बी माना, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, 3 गुना। इसलिए दहाई का अंक बराबर होगा बी गुणा 3, इस इकाई के अंक का 3 गुना, ये बन जाएगा 3b। इसलिए हमारी मूल यानी मुख्य संख्या, मूल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको सिखाया इकाई का अंक, सूत्र लिखा था आपको, मूल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक प्लस 10 गुणा दहाई का अंक। इस सूत्र से हम 2 अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखो क्या बन जाएगी, इकाई का अंक कितना हमारे पास बी प्लस 10 गुणा दहाई का अंक कितना है 3b। आई बात समझ आपके। तो देखो ये बन गया दहाई का अंक, तो यह भी संख्या कितनी बन जाएगी हमारे पास में, ध्यान देना, बराबर b प्लस 10 किया 30b बराबर 30b और 1b कितना हो गया 31b। ये बाहरी होगी मूल संख्या। अब आगे क्या लिखा इसमें, संख्या के अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। और देखो संख्या के अंकों के स्थान बदलेंगे, संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या हम ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, ये कोई संख्या कितनी 58 है। अब अंक बदलूंगा, ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। अब इकाई अंक तो मैं बना दूंगा 5 और दहाई अंक बना दूंगा 8, तो कितनी बन गई 85।
ध्यान देना, इकाई दहाई के अंकों को परस्पर बदल देते हैं। संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हमारे पास में ये देखो इकाई का कितना है 20 और दहाई का कितना है 3b, तो 3b को किससे गुणा 10 से। अब 10 का गुणा किससे हो जाएगा 20 से, तो ये 10 का गुणा यहाँ कर देना बस। ये 10 का गुणा भी 3b से हो रहा है। जैसे हम संख्या के अंकों को बदलेंगे तो 10 का गुणा किससे हो जाएगा 20 से, तो ये बन जाएगा 10b। लिखेंगे 10 इंटू b प्लस क्या बच जाएगा 3b। इसको कर लो आप यहीं पे, ये 10b प्लस 3b ये हो जाएगा आपका 13b। 10b और 3b कितने हो गए 13b। अब देखो बच्चों मूल संख्या हमारे पास, ये मूल संख्या कितनी प्राप्त हुई 31b, और संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या कितनी प्राप्त हुई 13b। और हमारे सवाल में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि संख्या के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अर्थात ये मूल संख्या तथा अंकों को बदलने से बनी संख्या, इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 81। तो लिखेंगे हम मूल संख्या में अंकों को बदलने से बनी संख्या जोड़ने पर योग 88 प्राप्त होता है। हमारे सवाल में लिखा है मूल संख्या में अंकों को बदलने से बनी संख्या जोड़ने पर योग कितना बन जाता है 88। तो मूल संख्या हमारे पास कितनी है 31b, इसलिए रचना 31b। अंकों को बदलने से बनी संख्या जोड़ेंगे कितनी 13b, तो ये 31b 13b दोनों को जोड़ देंगे। ये तो मूल संख्या है और ये अंकों को बदलने से बनी संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो दोनों को जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त हो रहा है 88 प्राप्त हो रहा है। इसलिए 31 और 13 कितने होते हैं 44, 44b बराबर हो गए 88। अब b का मान क्या करेंगे, तो 88 में किसका भाग लग जाएगा 44 का, बराबर कितनी बार जाता है, इसको इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। तो देखो आगे बता रहा हूं मैं, इसलिए b बराबर 2 आया, b बराबर कितना प्राप्त था 2, तो ये हो गया हमारे पास इकाई का अंक। इसलिए इकाई का अंक b बराबर कितना प्राप्त हुआ 2। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे दहाई का अंक कितना था। दहाई का अंक हमारे पास 3b था। इसका मतलब है 3 का गुणा किससे कर देंगे 2 से, क्योंकि b का मान 2 आ गया ना, तो 3 दूनी 6। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे मूल संख्या। इसलिए मूल संख्या होगी, देखो कैसे ज्ञात करते हैं, 2 खाने बनाएंगे हम। ध्यान देना, इधर तो लिखेंगे इकाई का अंक, इधर लिखेंगे दहाई, इधर से गिनती चालू होती है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहां तो लिखेंगे देखो ध्यान से इकाई का अंक और यहां लिखेंगे दहाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, और दहाई का अंक हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। तो हमारी संख्या कितनी प्राप्त हो गई 62। कितने प्राप्त हो गई संख्या हमारे पास, ये 62 प्राप्त हो गई। तो हमारी मूल संख्या कितनी प्राप्त हो गई 62। अब मान लो आप इसी सवाल परीक्षा में भूल जाओ ये अपनी b किसका अंक माना इकाई का अंक,
यदि कोई बच्चा भूल से लिख दे कि माना कि 2 अंकों की एक संख्या में दाई का कितना है b, इकाई की जगह मान लो कोई बच्चा भूल से लिख सकता है दाई, तो दाई का b, तो फिर यहाँ आ जाएगा इकाई, दाई की जगह आ जाएगा इकाई, इकाई का अंक हो जाएगा 3b। यदि ये दाई का अंक मानोगे तो ये बन जाएगा इकाई का अंक, तो ये संख्या चेंज हो जाएगी, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 62 का क्या बन जाएगा 26 बन जाएगा, 62 का क्या बन जाएगा 26। अभी हमने इकाई अंक b माना तो दाई अंक कितना है 3b, इसके हिसाब से संख्या कितनी प्राप्त हो रही है 62। यदि कोई बच्चा दहाई का अंक मानता है b तो इकाई का अंक हो जाएगा 3b, तब जाके संख्या भी चेंज हो जाएगी, 62 की जगह कितना बन जाएगा 26। अच्छी तरह समझ आया आपके। अब हम सवाल नंबर 5 सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 के बाद है 5वें नंबर का सवाल। आपकी पुस्तक में लिखा है शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो शुरुआत में लिखा है शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि शोभो की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये x वर्ष किसकी वर्तमान आयु मानेंगे, सबसे पहले हम शोभो की मानेंगे। अब प्रश्न में लिखा देखो, प्रश्नानुसार हमारे प्रश्न में लिखा है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। प्रश्नानुसार ये लिखना पड़ेगा आपको, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। बड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, बड़े सरलता से मैं समझाऊंगा आपको। देखो, शोभो की माँ की आयु कोमा शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो देखो लिखेंगे इसलिए शोभो की माँ की आयु, मैंने यहां तक दिया पूरा। अब ये कोमा का मतलब होता है बराबर, तो शोभो की माँ की आयु किसके बराबर होगी, शोभो की आयु की 6 गुनी के बराबर। तो शोभो की आयु में क्या मानी x, अब x का गुना 6 से कर देंगे हम, तो क्या प्राप्त हो गया 6x वर्ष। तो ये तो किसकी है, शोभो की वर्तमान आयु, और शोभो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6x वर्ष। ये बातें आपको समझ में आएगी। शोभो की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु 6 गुनी हो जाएगी, यानी 6x हो जाएगी। इसके बाद देखो क्या लिखा बच्चों, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो देखो 5 वर्ष बाद में होगी। अब हम 5 वर्ष बाद में इन दोनों की आयु क्या करेंगे, शोभो की आयु और शोभो की माँ की आयु, ये दोनों कब की क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद की। तो बच्चों ध्यान से समझो, यदि हम बाद की आयु क्या करते हैं तो प्लस कर देते हैं, और पहले की आयु क्या करते हैं तो बाकी कर देते हैं। तो कब की क्या करनी है, 5 वर्ष बाद की। तो लिखना पड़ेगा 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी होगी, इसे 5 जोड़ दीजिए आप, h + 5 वर्ष, राइट। फिर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, अब शोभो की माँ की आयु क्या करेंगे हम, शोभो की माँ की आयु
माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x, तो इसमें भी जोड़ दीजिए आप 5। x से 5 जोड़ दिया तो शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात हो गई, और 6x से 5 जोड़ दिया तो शोभो की माँ की 5 वर्ष बाद की आयु हमको ज्ञात हो गई। अब हम फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमारे प्रश्न में 2 कंडीशन है। पहली शर्त के अनुसार तो शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी हो गई। दूसरी में क्या लिखा है देखो, 5 वर्ष बाद। प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद इसमें लिखा है शोभो की आयु। अच्छे से सीखना बच्चों, बहुत मजा आएगा इसमें। शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। बच्चों अच्छी तरह समझो, इसमें लिखा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कोमा उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो देखो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी थी, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु 1+5 थी। तो इसका जवाब पढ़ना सीखो आप। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या लिखेंगे हम, x+5 विद्यापन x+5। फिर कोमा का मतलब मैंने क्या सिखाया था, बराबर। आगे क्या लिखा है, उसकी मां की वर्तमान आयु। तो उसकी मां की वर्तमान आयु देखो बच्चों कितनी हमारे पास में 6x, ये 6x। तो देखो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु तो कितनी होगी, 1+5। आई बात समझो आपके, क्या क्वेश्चन मत बनाओ आप। ये 5 वर्ष बाद शोभो की आयु है, और उसके बाद क्या लिखा, कोमा का मतलब हो गया बराबर उसकी मां की वर्तमान आयु, और मां की वर्तमान आयु कितनी है 6x। अब वर्तमान आयु की कितनी जगह 1/3 का मतलब 1/3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो ये मां की वर्तमान आयु 6x है, इसको हम 1/3 का मतलब 1/3 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप काट सकते हो, देखिए ये कट गई 2x, तो यहां बच गया x+5 बराबर कितना आ गया 2x। अब हम इसका कर देंगे पक्षांतरण, लिख देंगे पक्षांतरण से ये 5 का 5 बराबर 2x माइनस का x, इसलिए 2 से 1 हटाएंगे तो x बराबर 5। हमें x का मान 5 प्राप्त हो गया बच्चों। और ये x किसकी मानी, शुरुआत में हमने ये x मानी हमने शोभो की वर्तमान आयु। तो अब हम यहां लिखेंगे, इसलिए शोभो की वर्तमान आयु x का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 5 वर्ष। शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष। अब बाकी भी क्या करेंगे, इसलिए शोभो की मां की वर्तमान आयु कितनी थी, 6x, 6 गुनी थी। तो कितने बन जाएगी, 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। ये आंसर, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो हम इस सवाल में शोभो की वर्तमान आयु और उसकी मां की वर्तमान आयु भी ज्ञात कर ली। शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष आई और शोभो की मां की वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष। तो बड़ा अच्छा सवाल है। शुरुआत में देखो, शोभो की वर्तमान आयु x मानना, तो शोभो की मां की आयु हो जाएगी 6 गुनी 6x। 5 वर्ष बाद शोभो की हो जाएगी x+5
और 5 के बाद 100 की मार्क हो जाएगी 6 + 5। अब देखो उसमें क्या लिखा है, 5 के बाद 100 की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक ये हो जाएगी। तो 5 के बाद 100 की आयु कितनी है, 1 + 5, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x, इसको गुणा कर देंगे 1/3। 1 का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/3 से गुणा करके कर लिया, 6x में 3 का भाग दिया, कितना गया 2x, ये x 2x में से घटाएंगे हम तो बच जाएगा x बराबर 5। अच्छी तरह बेटा आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बाकी सवाल हम अगले वीडियो में आपको सोल्व कराएंगे। धन्यवाद।